अभी हम हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर हैं और घूम रहे हैं। यहाँ पर नवीन जिंदल बीजेपी से हैवी कैंडिडेट, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैवी कैंडिडेट और अभय चौटाला जो यहाँ की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही है, एक समय तक सरकार भी रही है उनकी, वो भी हैवी कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इसलिए ये जो सीट है कुरुक्षेत्र की, इसको अभी हॉट सीट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। सारे देश की निगाहें हम कह सकते हैं कि खासकर 6th फेज़ का जो वोटिंग होनी है 25 मई को, उस मामले में इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, किस नाम पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के जुल्म के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए। ये आपके मेन रीजन है? मेन बात है। अच्छा, मैं इसमें आपके क्षेत्र में घूम रहा था, लोकसभा एरिया में घूम रहा था, तो लोग लगातार ये बात करें कि सबसे पहले गुप्ता जी की टिकट अनाउंस हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनका इलेक्शन इतना नहीं उठ रहा। ये बड़ी आम चर्चा है, क्या लग रहा है आपको इस बात? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पे कहीं है ही नहीं। अब कौन से लोगों से आप मिले, मुझे जानकारी नहीं इस बात की। गांव के अंदर 70-80% लोग वोट इंडिया गठबंधन को है। कई गांव में तो बीजेपी वालों को घुसने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी और जेजेपी को। और जहां तक बात है शहर की, वहां पे भी मैं अपने आप को बेहतरीन स्थिति में समझता हूं, परंतु बीजेपी भी वहां मुकाबले में है। गांव में तो मुकाबला ही नहीं है। ये तो हम भी देख रहे थे, जो देहाती इलाका है उसमें कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। शहर में आप लोगों का काम अच्छा है, दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और जो सामने वाले कैंडिडेट नवीन जिंदल, वो तो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नाम हैं और पैसा भी बहुत है। तो ऐसे में आप मानते नहीं कि जो इंडियन इलेक्शंस की एक पूरी हो गई है कहानी, चरित्र हो गया है, पैसे, वोटिंग और सेटिंग? पैसे से अगर वोट मिलती तो इस देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी रहते। पैसे से वोट नहीं मिलती। पैसे से वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलती, पैसे से वोट कभी नहीं मिलती। अच्छा, आप मानते किसके साथ मुकाबला आपका? अभय चौटाला के साथ मुकाबला है या नवीन जिंदल के? अभय चौटाला को तो नोटा से भी कम वोटें मिलने वाली है। अभय चौटाला कहीं इस इलेक्शन में दिख नहीं रहा। वो सिर्फ बीजेपी के वोट काटने के लिए आया है, बीजेपी के पक्ष में हमारी वोट काटने के लिए आया है। और सीधा सीधा अभय को वोट देने से अच्छा लोग समझते हैं बीजेपी को दे दो। और बीजेपी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 5 लाख वोटों से आ रही है। इतना गैप तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी वाले गिनवाते हैं। हाँ, बीजेपी पिछले इलेक्शन में 3 लाख वोटों से जीतती थी, अब वो 5 लाख से हारेगी। 8 लाख वोटों का सीधा सीधा असर आएगा। ये आप क्या इक्वेशन गिनवा रहे हैं, आप थोड़ा बताएंगे? अगर मैं आपको न्यूमेरिकली पूछ लूं कि आप कौन सी ऐसी इक्वेशन भिड़ा रहे हैं जिसमें आप उनको 5 लाख वोटों से हरा रहे हैं? हर व्यक्ति आज परेशान है। व्यापारी परेशान है जी कि जीएसटी को ईडी में ले आए, हर 24 घंटे जेल का डर। व्यापारी तो खाते खुद लिखता नहीं है, अकाउंटेंट लिखता है। गलती अकाउंटेंट की, व्यापारी जेल के अंदर। नंबर 1। किसान परेशान है। खट्टर साहब जब फसल आती है पोर्टल खेलते हैं। 750 किसानों की शहादत लेके प्रधानमंत्री मुकर गए, इसकी बात करके एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की। किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले टैनी को, इनका मंत्री था, सबसे पहले उसको टिकट दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, दोबारा लोकसभा में आओ। 750 किसानों की शहादत के बाद जब वो वायदा याद करने के लिए जाने लगे, फिर सुपुन की गोली मार दी। सुनियोजित तरीके से मंडियों को बंद करें ताकि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो। ठोल मंडी में इस साल बारदाना नहीं दिया कुरुक्षेत्र में। अडानी का शालो 150 एकड़ में करनाल में बनने लगे, पहले काफी बन गए। तो ये जो स्थिति है, किसान समझ रहा है कि ये यहाँ के किसान को बिहार और बंगाल जैसा किसान बना देना चाहते हैं, जो दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करे, मजदूरी करके पेट भरे। ये किसान की फसल को और नस्ल को दोनों को खराब करना चाहते हैं मोदी सरकार। तो एक चीज़ मैं भी देखता हूँ कि जो कुरुक्षेत्र सीट है, यहाँ ये संघ की एक प्रयोगशाला रही है, बीजेपी आरएसएस की एक प्रयोगशाला रही है। यहाँ पे उन्होंने जातियों के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई जातियों को आपस में लड़ाया है। आप देखिए, कभी गुज्जर वर्सेस राजपूत करवाया है रोड, कभी जाट नॉन जाट, ये उनकी प्रयोगशाला मानी जाती है। तो उस प्रयोगशाला की पूरी उनकी पूरा एक घेरा है, कहीं उस घेरे में आप
अभिमन्यु तो नहीं बन जाओगे? संघ की प्रयोगशाला हाँ की मैं बात करूं, ये जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ, हाँ। इन्होंने अपने एक एक कैंडिडेट को मेरे सामने उतार कर देखा और ये कहा हार जाएगा, मत टिकट दो, हार जाएगा, मत टिकट दो, हार जाएगा, मत टिकट दो। फिर इनको लगा कि जिंदल इनके ब्रह्मास्त्र के रूप के अंदर काम करेगा। वो 10 साल कांग्रेस का एमपी रहा है, कांग्रेस सारी टूट कर इनके साथ आ जाएगी, परंतु वो मिसफायर हुआ। कांग्रेस का कोई गया नहीं और बीजेपी वाले उसके लिए काम नहीं कर रहे कि ये जीते आ रहे हैं, यहाँ तो रहने वाला नहीं है। इसके लिए काम क्यों करें? ये ज़्यादातर विदेश में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, आम वर्कर से मिलता नहीं। पहले 10 सिक्योरिटी की लेयर क्लियर करके उस तक पहुंचना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है बीजेपी की बद से बदतर होते जा रही है। एक चीज़ ये भी थी कि 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी तो एक माहौल हरियाणा में खड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया आपकी पार्टी को। लेकिन 2024 के जनवरी फरवरी का आप महीना देखिए, दिसंबर देखिए 2023 की, बहुत सारे नेता लोग छोड़ के जा रहे हैं, अशोक तंवर से लेकर निर्मल सिंह, और बहुत सारे लोगों का एग्जिट हुआ। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए एक नई पार्टी है, बहुत मुश्किल है? ज्वाइनिंग करा रहे थे ना, हाँ, ये लोगों को भी मैंने ज्वाइनिंग कराई थी, तो तभी मुझे ज्वाइनिंग बंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया था। अच्छा, कि लोग इन्हीं लोगों से दुखी है। अच्छा, जो MLA इसको मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, उनको करा रहा हूँ, लोग इन्हीं से दुखी है। जनता को बदलाव चाहिए। अगर ये सारे चेहरे आ गए तो फिर बदलाव क्या हुआ? आम आदमी पार्टी में इसमें फर्क नहीं रहा। आम आदमी पार्टी 80-90% नए फर्स्ट टाइमर को टिकट देती है ताकि उसमें जोश रहे, ईमानदारी रहे। तो जो बीजेपी है, बीजेपी की वजह से कास्ट लाइंस डिवाइड देख लीजिए, रिलीजन के नाम पे डिवाइड देख लीजिए, हरियाणा में ठीक ठाक है। ऐसा आपके पास क्या फॉर्मूला है कि आप इस समाज में डिवाइड जो कास्ट लाइन पे और रिलीजन पे इतना, तो क्या कैसे भाईचारा कैसे कायम करेंगे? सभी जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगती है, हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं। हम अच्छे स्कूल बनाते हैं, हम अच्छे हॉस्पिटल बनाते हैं, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त देते हैं। लोगों में भाईचारा कायम करने के लिए भी तो आपको करना पड़ेगा कुछ। भाईचारा तो जब शिक्षित होंगे तो अपने आप कामयाब हो जाएगा। बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, महिला को 1000 रुपये महीना देते हैं, अच्छी मोहल्ला क्लिनिक हर जगह बनाते हैं, तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं, महिला को बस यात्रा फ्री देते हैं। उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपए साल के कमा के सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, रोजगार है नहीं, नशा फैलता जा रहा है और 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा करते हैं। तो इनका धंधा है भाई भाई को लड़ाओ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हमारा धंधा है काम करो और लोगों की सेवा करो। मैं करनाल, कुरुक्षेत्र इस इलाके में घूम रहा था तो बहुत सारे पत्रकारों से बात हो रही थी। उन पत्रकारों ने मेरे को एक इक्वेशन बताया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर वीरेंद्र जो मराठा थे वो करनाल से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होते तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता भी बड़े आराम से जीत जाते, लेकिन वो इनेलो के समर्थन से एनसीपी अलग फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपने बिरादरी के वोट लेके जा रहे हैं और कुरुक्षेत्र में उनकी बिरादरी के वोट भी कहीं ना कहीं अभय को पड़ेंगे। ये इस किस्म की इक्वेशन भी मार्केट में चल रही है। वो जो मर्जी कहते हैं, मैं कुरुक्षेत्र में उस बात का कोई असर नहीं है, 1% भी नहीं है। कुरुक्षेत्र का जो किसान है, रोड भी किसान है, ओड भी किसान है, वो सब बीजेपी से नफरत करते हैं। बीजेपी ने जो दुख दिया है, बीजेपी ने जो देश की पहलवान नामचीन बेटियों के साथ बेआबरू किया है, उनको मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र घुमाया है, उन बेटियों का अपमान हरियाणा सहता नहीं है। हरियाणा देख रहा है किसान को, जवान को 47 बार पेपर लीक हुआ है, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, वो नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध की दुनिया में चल पड़ा है, डिप्रेशन में हो गया है, या अपनी दादालाई जमीन बेच के भी देश जाने लगा है। इस बीजेपी ने बेरोजगार के नाम पे कुछ नहीं दिया। अच्छा, जैसे मैं बात कर रहे थे, अलगाववाद की बात कर रहे थे, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पे एक अलगाव, एक सेक्टेरियनिज्म एक और है, वो है रूरल और अर्बन का डिवाइड। बीजेपी के जो एजेंडा मेकर्स हैं वो जिस हिसाब से एक तस्वीर खींचते हैं कि इसको रूरल एरिया में वोट मिलेंगे, हम शहर में मजबूत हैं, जो शहरी और ग्रामीण का जो एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश है। आपको दोनों चीज़ों का तजुर्बा है, आप हरियाणा में भी घूमे हैं और शहर से भी आते हैं, तो ये जो डिवाइड है कभी जाति का, धर्म का, और अब उससे एक बढ़ के और जो रूरल और अर्बन डिवाइड है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये इसमें आप फंसेंगे? इस जो अंग्रेजों का था ना, फूट डालो शासन करो, ये हर तरीके के फूट डालने की कोशिश करते हैं।
जाट नो नाट इन्होंने किया, गुजर नो गुजर इन्होंने किया, हिंदू मुसलमान इन्होंने किया, शहरी ग्रामीण इन्होंने किया, ये जो मर्जी कर लें, इनकी सारी चाल अब फेल हो चुकी है। जनता इनसे नफरत कर रही है। आप कोशिश करते हैं जैसे शहर में जाते हैं तो ग्रामीण भाइयों के लिए माहौल बनाते हो, या फिर गांव में जाते हो तो शहरी भाइयों की अच्छाइयाँ गिनवाते हो, क्योंकि एक ये भी है कि दोनों को गले मिलवाने वाला भी तो काम है। शहर तो अपने आप कहीं से पैदा नहीं हुआ, गांव से गया हुआ हर व्यक्ति शहर पहुंचा है जी। तो फर्क ये है, कोई 2 दिन पहले पहुंच गया, कोई 2 दिन बाद में पहुंच गया। आज शहर के और ग्रामीण की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। बेसिक बात तो एक ही है, थोड़ा रहन सहन में फर्क पड़ गया, थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम के अंदर फर्क पड़ गया, थोड़ा एजुकेशन में फर्क पड़ गया, थोड़ा हेल्थ केयर फैसिलिटीज में फर्क पड़ गया। ये सारी चीजें गांव तक पहुंचेगी तभी तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और ये बीजेपी का प्राइमरी एजेंडा है कि 10 किलो 5 किलो अनाज दे दो, 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दो। इनकी इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, ये शिक्षित नहीं होने चाहिए, ये स्वस्थ नहीं रहने चाहिए, बस ये मांग के खाने के काबिल रहें। ये बीजेपी की सोच है। अच्छा, एक सवाल जो इनेलो पार्टी की तरफ से निकल के आता है और जो एक नैरेटिव भी चलता है, वो ये कहते हैं कि जो रूरल वोट्स हैं, जो ग्रामीण वोट हैं, उनके ऊपर तो हमारा हक है, क्योंकि किसान आंदोलन में अभय चौटाला ने एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, उनके जो बेटे की बहू थी उसने अस्पताल खोल दिया। ऐसे ये पूरा एक नैरेटिव चलता है कि अभय चौटाला तो किसानों के लिए बहुत लड़ा और इसलिए हमारी दावेदारी बनती है, सुशील गुप्ता की दावेदारी नहीं बनती किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि ये तो बहुत फर्टाइल जगह रही है। आप पिहोवा देखें, आपके कैथल में, आपके कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा किसान आंदोलन, और इवन गुरनाम चढ़ूनी जो किसान नेता हैं उनको भी अभय चौटाला लेके गए हैं। तो ये जो पूरी इक्वेशन है जो रूरल वोट्स की, उसमें आपको आपके खिलाफ पूरा इनेलो प्रचार करती है। जब दिल्ली के ऊपर बॉर्डर पे बैठे थे, हाँ, तो अरविंद केजरीवाल उनकी सेवा कर रहे थे। यूपी में जब टिकैत को भगाया जा रहा था तो रात को अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पे हम पहुंचे थे। जब पंजाब के अंदर शुभकरण के हरियाणा पुलिस ने गोली मारी तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि और उसकी बहन को नौकरी हमने दी। हम ये बता रहे हैं, हम किसान की सेवा टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, बाडरा बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर पे हम करते रहे। फिर दूसरी बात आ गई अभय सिंह चौटाला की। जब अभी थोड़े दिन पहले यमुनानगर में जिला परिषद का चेयरमैन बने तो अभय चौटाला ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दी। जब राज्यसभा में चुनाव हुआ और कार्तिक शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट को अभय चौटाला ने वोट दी। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अभय चौटाला ने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दी। मैं एक स्पष्ट बात और पूछना चाहता हूँ अभय सिंह चौटाला जी से, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लिए या बीजेपी के लिए? इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट तो मैं खड़ा हूँ, तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। वो कह रहा है इसको काटो वोट को, थोड़ी सी वोट मुझे दे ताकि बीजेपी वाले जीत जाए। वो सीधा सीधा बीजेपी की वोट क्यों नहीं मांग लेता? अच्छा, मैं घूम रहा था देहाती इलाके में तो एक ताऊ मिले, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि किसान और जो मजदूर है वो तो सुशील गुप्ता को वोट दे देगा, लेकिन सुशील गुप्ता को क्या उसके जो व्यापारी भाई हैं वो वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी भाई ने सुशील गुप्ता को 50% वोट दे दिया तो निकल जाएगा। उनसे जब मिलो तो ये ज़रूर पूछना कि क्या आप अपने व्यापारी भाइयों के 50% वोट खींच पा रहे हो या फिर वो सारे नवीन जिंदल की झोली में चढ़े हुए हैं। देखो, मैं 2 बात बताता हूँ आपको। पहली बात तो मैं व्यापारी घराने में पैदा जरूर हुआ हूँ, बेसिकली हम किसान हैं। अच्छा। मेरे पिताजी भी खेती करते रहे और मैं भी खेती करता हूँ। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, मैं आज तक किसी दुकान पे नहीं बैठा। या तो मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, मैं एजुकेशन देता हूँ, मैं हेल्थ केयर फैसिलिटी देता हूँ। और जहाँ तक व्यापारियों की बात है, चाहे कैथल का व्यापारी हो चाहे कुरुक्षेत्र का व्यापारी हो, वहाँ पे नवीन जिंदल को वोट नहीं मिल रहे। व्यापारी बीजेपी से सबसे ज्यादा दुखी है। अब नुक्ते गिनवाएंगे क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों दुखी है, क्योंकि बीजेपी ने भय की राजनीति किया है। अच्छा। कोई व्यापारी कुछ बोलता है तो उनको डर लगता है कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार है,
हमने आज तक दिल्ली सरकार का एक भी इंस्पेक्टर किसी दुकान पे नहीं भेजा। पंजाब में हमारी सरकार बनी, हमने फर्स्ट पेज एडवर्टीजमेंट देख के बड़े बड़े अखबारों में पूछा व्यापारी अपनी दिक्कत बताओ, हम उसको दूर करेंगे। व्यापारी ने बताया कि इंडस्ट्री लगाने में बहुत दिक्कत है, अनेकों तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। भगवंत मान सरकार ने एक ग्रीन कलर की रजिस्ट्री चलाई कि जिसने इस कलर की रजिस्ट्री करा ली कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सारी परमिशन इम्प्लाइड है। सिंगल एक बार आप इंडस्ट्री के लिए रजिस्ट्री कराओ, वो तो उसके अंदर सब कुछ परमिशन पहले ही आ गई। तो हम व्यापारी वेलफेयर का काम करते हैं और ये व्यापारियों के लिए ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। अच्छा, एक आपने आपके समाज में ही एक चीज़ देखी है कि जो गांव देहात में रह गए व्यापारी समाज के लोग, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी स्थिति जो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो बनिया समाज में भी हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब भी हुई है। बहुत मतलब पिछले 5-7 साल में तो बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा है। उनके लिए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक नहीं है। मैं बात करता हूँ, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं हर अग्रवाल परिवार को 100 रुपए में लाइफ मेंबर बनाता हूँ और उसकी आवाज़ को उस प्रदेश की विधानसभा में उठाता हूँ, देश की संसद में भी उठाता हूँ। ऐसा नहीं है कि समाज के लिए कोई कहे, ये जो जिंदल जैसे बड़े लोग हैं ये कहते हैं हमने समाज से कोई लेना देना नहीं। तो उनको उभारने के लिए एक आप ये भी तो सोचिए कि जितना कुछ पिछले हमारी इकोनॉमी में चेंज हुआ है और जिस हिसाब से बड़े कॉरपोरेट्स उभरे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म आया है, तो जो छोटा व्यापारी है जिस उसमें मरा है। इवन परचून में भी बड़ी बड़ी ब्लिंकिट टाइप ऐप्स आ गए, तो परचून की दुकानों तक का भी काम था। हमारे अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से जो कोरोना इफेक्टेड रहे, हमने सैकड़ों दुकान खुलवाई ऐसी। हम लाख रुपए का सामान उसमें डलवाते थे और वो अपने जीवन को दोबारा से फिर परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति बच गया, वो उसका शुरू कर ले, लाइफ टाइम साइकिल उसका फिर चल जाता था। तो छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग थे, रहते थे, तो कम से कम सैकड़ों समाज के लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया और उनकी बच्चियों की शादी के अंदर काम किया कि भाई किसी तरीके से मदद हो जाए, घर बच जाए। हम विवाह सम्मेलन कराते हैं, परिचय सम्मेलन कराते हैं, अनेकों धर्मशालाएं बनवाते हैं ताकि बच्चियों की जो शादी होती है उसमें टेंट वेंट के भारी खर्चे ना देने पड़े, वहीं पे समुदाय केंद्र के रूप के अंदर उसका काम हो जाए। तो ऐसा काम मैं शुरू से ही करता रहा हूँ। अच्छा। मेडिकल फैसिलिटीज़ का, उनके एजुकेशन का। ये तो एक सामाजिक आप दायित्व हो गया। मैं कह रहा हूँ कि उनको एक पॉलिसी के लेवल पे उनको कैसे बचाया जाए, उनकी जो आर्थिकता है उसको कैसे बचाया। देखिए, हिंदुस्तान में गरीबों की कमी नहीं है, ये कास्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मानवता के आधार पे होना चाहिए। कोई भूखा मर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए रोटी का प्रबंध होना चाहिए। कोई सर्दी में मर रहा है, किसी भी जाति का, उसके लिए कपड़े का प्रबंध होना चाहिए। किसी भी जाति का मकान के छत नहीं है, बरसात में भीग रहा है, उसके लिए प्रबंध होना चाहिए। अब मकान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइब्स जिनको बोलते हैं, विमुक्त घुमंतु जनजाति, इस आपके लोकसभा सीट में ठीक ठाक वोटें हैं उनकी, और कम से कम भी 12-13 जातियाँ, मैं सारी अगर नाथ, सपेले, सांसी अगर गिनवाने लग जाऊँगा तो बहुत सारी, और उनको बेसिक जो सुविधाएँ हैं वो भी नहीं मिलती। तो जो डीएनटीज हैं, और मैं तो ये मानता हूँ 80 से 90 हज़ार वोट हैं उनकी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए कोई प्लान है? मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम ला रहे हैं, हाँ, पिछले 3 साल से जो डिमांड हरियाणा सरकार ने भेजी, हाँ, वो सारे रिजेक्ट हो गए। अच्छा। एक मकान भी पिछले 3-4 साल में यहाँ पे आया नहीं। तो ये हम कराएंगे इस काम को, उनको मकान मिले, उनकी कॉलोनियाँ बसे। तो ये योजना कारगर तरीके से योजना को चलाएंगे और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मकान भी देंगे, उनके लिए भाड़े भी कटेंगे, उनके लिए कॉलोनी भी आएगी। जी, आखिरी सवाल है, पंजाब में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी तो हम पहले मिनट में ही दे देंगे, लेकिन बहुत सारे आंदोलन तो आपको पंजाब में भी अभी देखने को मिले किसानों के बाढ़ को लेकर। तो जानकारी दे दो, एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। नहीं, पर वो फिर पॉपुलरली वो बोला। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी, मतलब केंद्र में हमारी सरकार आएगी। अभी चुनाव केंद्र का हो रहा है,
अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की कल अरविंद केजरीवाल जी खुद बोल के गए। अच्छा। अगर एमएसपी देना राज्य सरकार का काम होता तो किसान दिल्ली क्यों जाते हैं? खट्टर से ही मांगते हैं। खट्टर से तो कभी कुछ मांगा नहीं, दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि किसान को भी पता है, हर व्यक्ति को पता है। अब आप कहिए पंजाब सरकार दे तो ये तो कानून के विपरीत बात होगी ना। अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, जो पार्टी करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई उनके एक मुखिया के ऊपर करप्शन के आरोप लगे। बहुत सारे लोगों ने तो इसको ऐसे भी व्याख्यात किया था कि भ्रष्टाचार आंदोलन से लेकर राष्ट्रवाद तक का सफ़र और फिर जेल तक का सफ़र। तो इसको कैसे देखते हो? अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? आप तो लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके हिसाब से। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में गए तो मेरी 1 लाख वोट पड़ी थी। अच्छा, वो इमोशंस की। बिल्कुल, लोग दुखी थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजा। जब वो छूटे और पहला कदम हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र पे रखा तो फिर 1 लाख बढ़ी। अच्छा। लोग खुश थे कि हरियाणा का शेर बाहर आ गया, जेल के पिंजरे तोड़ के बाहर आ गया। अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, कोई 2 साल से जेल में डाल रखा है, कोई 1 साल जेल में डाल रखा है, कोई 6 महीने से डाल रखा है। क्या 25 पैसे मिले कहीं? 1,500 अफसरों की टीम 2,000 जगह रेड कर चुकी, सब कुछ खंगाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में 3 दिन केस नहीं चलेगा। ये वो मनी ट्रेल तो उनकी नहीं, मैं मतलब कैश रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन जो ईडी है वो मनी ट्रेल फेस टाइम और कॉलों से तो ट्रैक कर ही रही है। कुछ नहीं, ईडी जो मर्जी कहते रहे, क्या रिकॉर्ड पे आया एक पैसा? ये रिकवरी तो कोई नहीं है। ईडी झूठी बोलती है। ईडी बीजेपी का तोता है। अच्छा। 5 तारीख को सरकार बदल रही है, तोते की भाषा बदल जाएगी। जी, शुक्रिया सुशील जी। और सुशील जी से हमने हर एक वर्ग का सवाल लिया, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या फिर डीएनटीज हों, दलित हों। तो इन्होंने इनसे खुल के बातचीत की और इन्होंने भी खुल के जवाब दिए और बड़े एक हिसाब से एक्सप्लेनेटरी वे में इन्होंने बात की। देखने के लिए शुक्रिया। ठीक हो गया सर?